नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, नवधारणा अ लाइवलीहुड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम फॉर। तो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नवधारणा कार्यक्रम किन के लिए है, किन व्यक्तियों के लिए ये है? देखो, ये है डिसेबल पर्सन्स के लिए। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो है ये कार्यक्रम चलाया गया है नवधारणा। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनके आजीविका के आधार पर ये कार्यक्रम चलाया गया है ताकि उनके लिए जो है वो रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकें, उनको रोजगार मिल सके। तो यही है ये नवधारणा कार्यक्रम। दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उनको जो है वो अच्छा रोजगार मिल सके। तो ये याद रखेगा नवधारणा कार्यक्रम के बारे में। यहाँ से बस आपको इतना ही याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड 0 to 6 ईयर सेक्स रेशो। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बच्चों का लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर। लाहौल स्पीति जो है वो सही आंसर है। तो लाहौल स्पीति का जो चाइल्ड सेक्स रेशो है 0 to 6 ईयर के बच्चों का, वो कितना है? वो है, देखो कितना, 1033 है ना। एक तो आप ये चीज़ याद रखिए। अच्छा, ये तो चाइल्ड सेक्स रेशो की बात हो रही है। अगर आप ओवरऑल सेक्स रेशो की बात करेंगे हिमाचल में, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट का सबसे अधिक है? तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे अधिक चाइल्ड सेक्स रेशो है। हमीरपुर का कितना है? हमीरपुर का है 1095। ठीक है, ये तो हो गया सेक्स रेशो और चाइल्ड सेक्स रेशो हाईएस्ट के बारे में। अगर आप बात करेंगे लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो की, तो लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो ऊना का है। ऊना का जो है वो है 875। ये आप याद रखिए। अच्छा, ये तो चाइल्ड सेक्स रेशो की बात होगी। अगर आप बात करेंगे कि ओवरऑल लोएस्ट सेक्स रेशो किसका है, तो ओवरऑल चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो है किन्नौर का सबसे लोएस्ट, 819 जो है वो किन्नौर का है। तो ये बेसिक चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो, लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो, हाईएस्ट सेक्स रेशो और लोएस्ट सेक्स रेशो, ये बेसिक सी चीज़ है हिमाचल के बारे में। तो यहाँ से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड द किसान सभा सेटअप एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इन 1942? हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में किसान सभा ने 1942 में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी? तो ये स्वतंत्र सरकार की स्थापना जो है किसान सभा के द्वारा कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी सिरमौर में। ऑप्शन सी सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिरमौर में की गई थी। देखो, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, अक्टूबर 1942 ईस्वी में क्या हुआ, सिरमौर रियासत के जो किसान थे वो वहाँ की जो रियासत सरकार थी उसके अत्याचार से तंग आ गए थे। जब वो वहाँ से तंग आ गए तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक जगह पर वो एकत्रित हुए और वहाँ पर इन्होंने एक बैठक की और इस बैठक में इन्होंने जो था वो किसान सभा एक संगठन की स्थापना की 1942 ईस्वी में। फिर इसके बाद जो था ये किसान सभा पझौता किसान सभा के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। तो ये आप याद रखिएगा किसान सभा के बारे में। अब सिरमौर के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखेंगे, वो है कि सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना जो थी वो 1939 में हुई थी और सिरमौर में जो था वो भूमि आंदोलन भी हुआ। तो सिरमौर का जो भूमि आंदोलन था वो 1878 में हुआ था। 1878 में जब ये हुआ था तो उस समय सिरमौर के राजा थे राजा शमशेर प्रकाश। और उसके बाद 1929 में जो था वो सिरमौर में भूमि बंदोबस्त हुआ। ये भूमि बंदोबस्त 1929 में हुआ था। इसका नेतृत्व जो था वो पंडित राजेंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। और उसके बाद 1939 में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना और 1942 में क्या हुआ, समझौता आंदोलन हुआ, किसान सभा की स्थापना हुई। तो ये बेसिक चीज़ें याद रखिए। यहाँ से आप इंपॉर्टेंट हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु यहाँ पर लेड है, हु लेड द कैंपेन अगेंस्ट द गोरखाज इन चौपाल जुब्बल राविनगढ़ एरिया? किसने चौपाल जुब्बल राविनगढ़ के क्षेत्रों में गोरखाओं के खिलाफ अभियान चलाया? देखो, गोरखाओं के खिलाफ ये अभियान चलाया गया था जेम्स बेली फ्रेजर के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, जेम्स बेली फ्रेजर के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अच्छा, इनके द्वारा चलाया गया था गोरखाओं के खिलाफ चौपाल जुब्बल राविनगढ़ के एरिया में एक कैंपेन। देखो, वैसे तो गोरखाओं और ब्रिटिश के बारे में डिस्कस करने को बहुत कुछ है, परंतु थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं जो मेन है।
हुआ क्या था कि देखो कांगड़ा के राजा संसार चंद जो थे उनकी पावर धीरे धीरे बढ़ रही, तो कहलूर के राजा ने क्या किया, कहलूर के राजा थे महानचंद, उन्होंने गोरखाओं को इनवाइट किया और 1806 ईस्वी में गोरखे आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने संसार चंद को हरा दिया। यहाँ से संसार चंद को उन्होंने हरा दिया और अमर सिंह थापा वो धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे, उन्होंने क्या किया 1809 में भागल रियासत के राणा जिनका नाम था जगत सिंह, उनको अर्की से भगा दिया और अर्की पर जो था उन्होंने कब्जा कर लिया। और अमर सिंह थापा का जो बेटा था रणजौर सिंह, उसको अमर सिंह थापा ने क्या किया, सिरमौर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। और सिरमौर के राजा उस टाइम करम प्रकाश थे, तो सिरमौर के राजा करम प्रकाश को भी वहां से भागना पड़ा और वहां से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। ठीक है, तो अमर सिंह थापा का बेटा जो रणजौर सिंह था उसने जातक के किले पर आक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया। और 1810 ईस्वी आते आते गोरखाओं ने क्या किया, हिंडूर था जो जुब्बल था वहां पर अपना कब्जा जो था उन्होंने जमा लिया। और बुसहर रियासत पर भी उन्होंने 1811 ईस्वी में हमला कर दिया और अमर सिंह थापा जो थे वो 1813 ईस्वी तक जो थे वो रामपुर में ही रहे थे। ये जो मेजर ऑक्टर लोनी थे, इन्होंने भी जो था वो गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। ये एक अंग्रेजी सरकार के ऑफिसर थे। फिर उसके बाद में चलकर संगोली की संधि भी हुई, तो संगोली की संधि के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आप करंट अफेयर का सेशन देखते हैं तो संगोली की संधि के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा गोरखाओं के बारे में आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द नोडल एजेंसी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम टाउन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के लघु और मध्यम नगर के शहरी मूल संरचना विकास योजनाओं के निष्पादन के लिए कौन सी नोडल एजेंसी जो है वो जिम्मेदार है, कौन सी नोडल एजेंसी है, ये है हिमुडा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हिमुडा ये एजेंसी है, हिमुडा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हिमुडा की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो हिमुडा की जो फुल फॉर्म है, देखो मेंस के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हिमुडा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये एक्ट कौन सा है, हिमुडा का एक्ट ये 2004 का इसका एक्ट है। तो हिमुडा का काम यही होता है कि जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, बिल्डिंग्स बना दिए, उन बिल्डिंग्स को लोगों को बेच दिया, रेजिडेंस बनाए लोगों के लिए। तो यही हिमुडा का काम होता है। कई बार आपने सुना भी होगा कि ये हिमुडा की कॉलोनी है, तो ये हिमुडा की कॉलोनी है, वो हिमुडा के द्वारा बनाई गई होती है। बस यही है हिमुडा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ब्रिटिश ऑफिसर हु वाज अपॉइंटेड इन 1863 टू लुक आफ्टर द एजुकेशन ऑफ राजा विजय सेन ऑफ मंडी। मंडी के राजा विजय सेन की शिक्षा के लिए 1863 में किस ब्रिटिश अधिकारी को नियुक्त किया गया था, उसका नाम क्या था, उनका नाम था क्लर्क। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वो क्लर्क एक ब्रिटिश अधिकारी थे, इनको मंडी के राजा जो थे विजय सेन, इनकी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए नियुक्त किया गया था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय मंडी के राजा जो थे वो थे राजा विजय सेन। 1871 में जब लॉर्ड मेयो मंडी आए थे तो उस समय भी यही राजा थे, और 1899 में जब लॉर्ड एल्गिन मंडी आए तो उस समय भी यही राजा थे, और 1906 में जब लाला लाजपत राय मंडी आए थे तब भी यही राजा थे। इनके द्वारा जो था वो 1881 में सस्पेंशन ब्रिज भी बनवाया गया था मंडी में, ये भी आप याद रखिए। तो ये बेसिक जानकारी हो गई राजा विजय सेन के बारे में। देखो ये जानकारी आप याद रखिए कि इनके कार्यकाल के दौरान कौन कौन आए, 3 लोग इनके कार्यकाल के दौरान आए थे। उसके बाद सस्पेंशन ब्रिज इनके कार्यकाल के दौरान बनवाया गया। तो ये बेसिक जानकारी है विजय सेन के बारे में। ये याद रखिएगा कि कब नियुक्त किया गया था और किसको नियुक्त किया गया था इनकी शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि भाई कौन सा इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा है, पहला तो देखो, पहला है साल्ट की जो माइंस हैं वो दरंग और गुम्मा में है। दूसरा है कि जिप्सम जो है वो रानीखेत में पाया जाता है, और तीसरा है कि यूरेनियम जो है वो हमीरपुर में पाया जाता है और कुल्लू में पाया जाता है। चौथा है कि मैग्नेस्टाइट जो है वो गुमरेड़ा सुरानी में पाया जाता है। अब इनमें से क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है। देखो पहले आप याद रखिए, आपको पता है ये आप बिल्कुल सही करेंगे, ये तो सही है। अब जिप्सम के बारे में आपको नहीं पता, परंतु मैग्नेस्टाइट हमने पढ़ा है तो इसको भी आप सही करेंगे। गुमरेड़ा सुरानी में, ये चंबा में पड़ता है, यहाँ पर जो है वो मैग्नेसाइट की माइंस हैं, आप कह सकते हैं कि माइंस हैं। अब बात आती है कि यूरेनियम की, तो यूरेनियम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है।
देखो यूरेनियम जो है वो हमीरपुर में भी पाया जाता है और कुल्लू में भी पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जिप्सम जो है वो रानीखेत में नहीं पाया जाता है। फिर जिप्सम कहाँ पर पाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये जिप्सम जो है ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट सोलन के कुठार में पाया जाता है, किन्नौर में पाया जाता है, लाहौल स्पीति में पाया जाता है और चंबा के कुछ एरियाज में पाया जाता है। भातरी कुछ जगह का नाम है, सिरमौर के कुछ एरिया में पाया जाता है। तो ये आप बेसिक बेसिक जानकारी याद रखिए कि साल्ट कहाँ पर पाया जाता है, यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है, मैग्नेसाइट कहाँ पर पाया जाता है और जिप्सम कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, ये अच्छा रिवाइज हमने अभी कर लिया इस क्वेश्चन का, तो काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर S.E. स्टोक्स इंट्रोड्यूस्ड अमेरिकन वेराइटी ऑफ एप्पल इन कोटगढ़ एरिया। तो किस वर्ष सत्यानंद स्टोक ने कोटगढ़ में अमेरिकी सेब की शुरुआत की थी। देखो सत्यानंद स्टोक्स के द्वारा जो था वो कोटगढ़ में अमेरिकी सेब की वैरायटी की शुरुआत की गई थी। कब ये की गई थी, ये इन्होंने शुरू की थी 1918 में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। देखो एप्पल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सेब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 1918 में जो था वो सैमुअल इवान स्टोक्स ने जो था वो अमेरिकन सेब की वैरायटी कोटगढ़ में इंट्रोड्यूस की थी। यहाँ पर इन्होंने ये सेब लगाए थे। अब यहाँ से एक और चीज़ याद रखेंगे आप कि अलेक्जेंडर क्लाउड्स के द्वारा जो था वो सेब का बगीचा लगाया गया था मसोबरा में। मसोबरा में इन्होंने बगीचा लगाया था ये 1887 में। 1887 में मसोबरा में किसने बगीचा लगाया सेब का, ये आप याद रखिए। ये लगाया गया सैमुअल अलेक्जेंडर क्लाउड्स के द्वारा। अब कुल्लू घाटी में भी जो था वो सेब की वैरायटी इंट्रोड्यूस की गई। तो कुल्लू घाटी में कैप्टन R.C. ली ने सेब की वैरायटी इंट्रोड्यूस की थी। कब इंट्रोड्यूस की थी ये आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, कई बार हमने भी डिस्कस किया है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसको कमेंट करके बता दीजिए कब यहाँ पर की गई थी इंट्रोड्यूस। इतना बेसिक बेसिक आप याद रखिए सेब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क इनकरेक्ट। तो इनमें से आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। पहला है कि नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट सतलुज में स्थित है, दूसरा है कि चमेरा प्रोजेक्ट चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है और तीसरा है सवारा कुड्डू प्रोजेक्ट बब्बर नदी के ऊपर बना हुआ है और नेक्स्ट है कि हिब्रा प्रोजेक्ट रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। देखो इनमें से अगर आप बात करेंगे कि इनकरेक्ट कौन सा है तो ऑप्शन बी चमेरा प्रोजेक्ट। चमेरा प्रोजेक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में, परंतु ये चमेरा प्रोजेक्ट जो है वो रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। अब देखो सभी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट है ये 1500 मेगावाट का है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है और वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक ने इसमें जो है वो सहयोग दिया है। ये तो हो गया नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद आता है चमेरा प्रोजेक्ट। चमेरा प्रोजेक्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, रावी नदी के ऊपर बना हुआ है और इसके अलग अलग परियोजनाएं चलाई रही है। जैसे चमेरा 1 परियोजना है, चमेरा 2 परियोजना है। जो चमेरा 1 परियोजना है वो 540 मेगावाट की है, NHPC के द्वारा बनाई जा रही है और 1994 में निर्मित की गई। चमेरा 2 परियोजना जो है वो 300 मेगावाट की है, रावी नदी के ऊपर है, चंबा में स्थित है और NHPC के द्वारा 2004 में ये निर्मित की गई। ठीक है, ये चमेरा के बारे में हो गया। सवारा कुड्डू जो है वो शिमला में स्थित है, बब्बर नदी के ऊपर बना हुआ है, 111 मेगावाट का ये है। ये हो गया सवारा कुड्डू के बारे में। हिब्रा प्रोजेक्ट जो है वो रावी नदी के ऊपर बना हुआ है, 260 मेगावाट का है, NHPC के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ये जो हिब्रा प्रोजेक्ट है इसको हिब्रा चमेरा 3 परियोजना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप बेसिक इन परियोजनाओं के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पूछ ली जाए तो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द पावरफुल किंग ऑफ किराताज इन द लोअर शिवालिक्स हु फाउट अगेंस्ट द देवदास द आर्यन किंग। तो निचले शिवालिक क्षेत्रों में किरातों का शक्तिशाली राजा कौन था जो आर्यों के राजा देवदास के खिलाफ लड़ा था। उसका नाम था सांभर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो क्या हुआ था, प्राचीन काल में जो था वो आर्य नरेश जो थे जिनका नाम देवदास था और सांभर के बीच में 40 वर्षों तक युद्ध जो था चला था और इस युद्ध में हार किसकी हुई थी, इसमें जो था वो किरातों की हार हुई थी। और अगर ऋग्वेद के अनुसार देखा जाए तो ऋग्वेद के अनुसार जो है वो कोल हो गया, किरात हो गया, यक्ष हो गया, नाग हो गया, ये सभी जनजातियां जो थी हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहली बसे हुई थी। याद रखिएगा कि ऋग्वेद के अनुसार है और ऋग्वेद में ही जो किरातों और आर्यों के बीच में 40 वर्षों तक युद्ध हुआ था, इस युद्ध का वर्णन भी जो है वो मिलता है। देखो ये बेसिक जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है किरातों और आर्यंस के बारे में। तो ये जानकारी पूछ ली भी जाती है कि किस किस के बीच में युद्ध हुआ, कितने वर्षों तक युद्ध हुआ, किस ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है, तो ये सब आप याद रखिएगा।
बाकी जो आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल बिल्ट इन पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। ये हमने डिस्कस भी किया है, क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया है, कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।